टेक एसेंशियल्स ऑल इन वन। नमस्ते दोस्तों, आज है व्लॉग नंबर 9 और जैसा कि कुछ कहने के लिए है नहीं, पर इतना कहूँगा कि जो हमारा पिछला ब्लॉग था उसमें डिस्कशन चल रही थी किसी टॉपिक को लेकर। वो टॉपिक मुझे को अभी याद नहीं है कौन सी टॉपिक थी, भूल जाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर मेरे को अपने स्कूल का क्लासरूम याद नहीं रहता, तो फिर टॉपिक कहाँ से याद रहेगा। ठीक है, तो अभी के लिए प्लानिंग चल रही थी और जो भी है जैसा भी है अ, हो गया था। कल मेरे को गांव जाना है और उसकी प्लानिंग चल रही थी। उसके लिए मैंने कपड़े खरीदे और शूज़ खरीदी। कपड़े नए थे तो इसलिए भी उससे धोकर डालें, क्योंकि नए नए कपड़ों से एक खुशबू आती है ना, उसको उस खुशबू को हटाना होता है। ठीक है, बाकी शूज़ मेरे पास नाइक कंपनी का है, जॉर्डन फैशन का है, तो बहुत तगड़ा है। तो एक बार मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ कि वो शूज़ लगभग भाई अच्छा है। तो देखते हैं कैसा होता है भाई। अ, तो ठीक है, फिर हो जाओ रेडी, मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। ये है, ठीक है, नाइक कंपनी का है। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो यहाँ पे भी जो उसका लोगो होता है एयर कंपनी का, ये देखो। ठीक है, तो ये भी नहीं कह सकते कि मतलब तुम अगर जैसे कि तुम सबको लगता कि नहीं यार सस्ता माल है, कच्चा माल है नाइक कंपनी का, तुम फेक बता रहे हो, तो उसके लिए मैंने वहाँ दुकान पर ही इन सब की मतलब मड़ोड़ कर प्रैक्टिसिंग कर ली थी कि मतलब क्या पता कोई ख़राब वराब ना हो, है ना। तो ये है। बाकी ये हो गया शूज़। काफ़ी अच्छा था, मेरे को पहली बार में ही पसंद आ गया, क्योंकि ज़्यादातर मैंने पिंटरेस्ट पे देखा है इसे, और मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। और एक बार नहीं बहुत बार देखा, इसलिए जब मैं सरोजनी गया तो मेरे को एक ही बार में देखते ही पसंद आ गया, इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे इसे ले लिया। ठीक है, हाँ भाई साहब। हाँ, तो अब अब आगे की पॉइंट ये रहने वाली है कि ये शूज़ यहाँ पे नहीं पहनूंगा मैं, ये शूज़ मैं पहनूंगा गांव में। भाई गांव में तहलका मचाएंगे और सेट वेट करेंगे किसी को, तो ये रहने वाला है। बाकी देखते हैं क्या है। और शादी है, दो शादी है, एक रामायण है, तो शादी अगर अटेंड ना हुई तो कोई बात भी नहीं, लेकिन रामायण को अटेंड तो करना ही करना है भाई, क्योंकि रामायण नहीं छोड़ सकता। हालांकि जब मेरे यहाँ रामायण था तो सब आ रखे थे, तो अब उनके यहाँ रामायण है तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो ठीक है, बाकी देखते हैं उनके यहाँ अगर मदद वदद करनी हुई तो मदद वदद कर देंगे, जो भी है जैसा भी है। हालांकि उन्होंने इनवाइट किया है तो साथ ही से 4-5 दिन में कोशिश करूँगा उससे पहले उनके घर पहुँच जाऊँ। रामायण होना भी है तो रामायण के दिन रामायण देखो 20 तारीख का है, ठीक है, और कल निकलना है मेरे को। आज हो गई 17 तारीख, 18 तारीख को कम से कम लगभग इसी टाइम तक मैं घर से निकल जाऊँगा, है ना। अब इस टाइम तक निकलूँगा और फिर उसके बाद यार एक दिक्कत है, तुम्हें पता है क्या, कि जैसे देखो अभी रात को ना 10:30 बजे से हमसफ़र ट्रेन निकलेगी आनंद विहार टर्मिनल से प्रयागराज जंक्शन तक। ठीक है, प्रयागराज जंक्शन पे पहुंचेगी 7:30 बजे तक। अब यहाँ पे एक दिक्कत हो जाती है। मान लो अगर जैसे कि मैंने ट्रेन पकड़ लिया, आनंद विहार टर्मिनल से हमसफ़र को पकड़ा, अब वो मेरे को ले जाके उतारेगी प्रयागराज जंक्शन पे 7:30 बजे, पर प्रयागराज जंक्शन से जंघई जंक्शन जाना है मेरे को। अब अब यहाँ पे सबसे बड़ा लफड़ा होता है, क्योंकि प्रयागराज जंक्शन से सिर्फ एक ट्रेन जाती है जंघई जंक्शन पे, वो होती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेस का टाइमिंग है 6:30 से 7 बजे तक, और ये ट्रेन मेरे को उतारेगी सुबह 7:30 बजे। अगर ये ट्रेन पहले उतार देती है तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा, अगर नहीं उतारती है तो फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं तो फिर मैंने चैट जीपीटी पे भी पता किया, क्योंकि मैंने तो पहले किया, वन ऑफ द बेस्ट, चैट जीपीटी सबसे बेस्ट होता है भाई। प्रमोशन नहीं कर रहा पर होता है, और प्रमोशन करूँगा भी कहाँ, मेरे इस अकाउंट पे व्यूज़ भी नहीं आते भाई। देखता हूँ 2 व्यूज़ 3 व्यूज़, मतलब मन ख़राब हो जाता है, मतलब व्यूज़ ही नहीं आते, है ना। अब जो भी है कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो फिर मैंने चैट जीपीटी में जब पता किया तो बोल रहा है प्रयागराज संगम से, मतलब प्रयागराज जंक्शन से तुम्हें जाना होगा प्रयागराज संगम, क्योंकि प्रयागराज संगम में ही तुम्हें पैसेंजर ट्रेन मिलती है जो हर एक की स्टेशन पर स्टॉप होती है। तो मैंने रूट देखा तो रूट में जंघई जंक्शन भी आ रहा है, तो फिर मैंने सोचा ठीक है भाई। पर यहाँ पे अब एक वो है कि देखो, जैसे कि मान लो मैं 7:30 बजे तक उतर गया प्रयागराज जंक्शन पे, अब वहाँ से आधा घंटा लगेगा मेरे को प्रयागराज संगम पहुँचने में। ठीक है,
तो देखते हैं अब इसका क्या है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है। हालांकि मेरे पास फ़ोन नहीं है, इसके लिए मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगा, नहीं तो मैं व्लॉग बनाता, पूरा मज़ा आ जाता, कसम से बता रहा हूँ। मज़ा आ जाता। पर अभी फ़ोन नहीं है। पर गाँव में हूँ ना, तो गाँव में अगर मेरे भाई के पास फ़ोन है, अगर चलो ठीक है, अगर वो फ़ोन देता है तो मैं व्लॉगिंग वहाँ पे करूँगा, व्लॉग बना के रखे रहूँगा। फिर जब यहाँ पे आऊँगा ना, तो बारी बारी से सारे व्लॉग अपलोड कर दूँगा, तो कोई टेंशन है नहीं। बस कोशिश ये करना कि अकाउंट को फ्रीज़ मत होने देना। डेली आके मतलब विज़िट करते रहना, व्यूज़ देखते रहना, व्यू मतलब लगभग वीडियो देखते रहना, क्योंकि ऐसा हो जाता है अकाउंट फ्रीज़ हो जाता है अगर तुम 5 से 6 दिन या 10 दिन बंद करके छोड़ देते हो, तो फ्रीज़ व्रीज़ ना होने पाए। इसलिए कोशिश करना, अगर जैसे कि अब मान लो 3-4 ब्लॉग पे मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, अगर इस ब्लॉग पे व्यूज़ आ गए, तो जो इस ब्लॉग के व्यूवर हैं वो इस बात का ध्यान रखें, वरना नहीं, वरना मैं कुछ कर तो पाऊँगा नहीं। लेकिन अगर आप लोग बने रहोगे तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चेकआउट करोगे, काफ़ी मज़ा आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। तो ये है। अब देखते हैं फिर कल क्या होता है। बाकी तो यही हाल है। अब सही है। बाकी इंस्टाग्राम मेरा अकाउंट फ्रीज़ हो रखा था, फ्रीजिंग हट गई, ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। पता नहीं कैसे फ्रीजिंग लग गई थी, पर जब फ्रीजिंग लग गई थी बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि भाई 100 के ऊपर व्यूज़ नहीं जा रहे। तुम अगर चेकआउट करोगे, पुराने रील्स देखोगे ना, तो 43, 43, 47, 78, 92, मतलब 100 पार भी नहीं हो रहा। कोई कोई रील है जो 163 गई है, ऐसे ऐसे करके व्यूज़ गए हैं। अभी फ्रीजिंग हटी है, तो किसी किसी अकाउंट पे 1000, 2000, किसी किसी रील पे 2000, किसी पे 3000, किसी पे 2500 व्यूज़ आने लग गए हैं। तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है, रिज़ल्ट मिल रहे हैं, उस पर कमेंट भी आ रहे हैं लोगों के, लोग लाइक्स भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, और मिलते रहेंगे। बाकी तो यही है, ठीक है। अब ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है भाई, क्योंकि अब गांव जाना है, और स्कूल के लिए मैंने अभी से बोल दिया है। अभी 2 दिन था, ठीक है, आज स्कूल जाना था। अगर मैं चाहता तो आज भी स्कूल चला जाता और कल भी स्कूल चला जाता, मेरी 2 दिन की अपनी अटेंडेंस लग जाती। पर फिर उसके बाद बहाना क्या मारता, इसलिए मैंने बहाना आज से ही मारना चालू कर दिया। सर जी आज तबीयत ख़राब थी इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। ग्रुप है व्हाट्सअप पे, तो मैंने मैसेज करके डाल दिया है, और कल भी डाल दूंगा, सर तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों सुबह से बुखार बढ़ जा रहा है, एकदम तेज तेज हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं आ पा रहा। ऐसे करता रहूँगा, मतलब 2 दिन का मैसेज कर दूंगा। फिर पापा तो यहीं रहेंगे, फिर पापा गाँव किस तारीख को आएंगे, तो ये पॉइंट है। तो पापा जब गाँव 21 तारीख को आएंगे तब फिर मैसेज कर दूंगा, सर टाइफाइड हुआ है, इसलिए मैं लगभग 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं आ पाऊँगा, हॉस्पिटल में हूँ अभी, ठीक है, मेडिकल दिखा दूंगा। बाकी तो यही है, और सब मस्त चल रहा है। प्रैक्टिकल चल रहे होंगे, वाइवा चल रहे होंगे, और फिर 11 तारीख से मेरे पेपर हैं प्री बोर्ड के। मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं उन बच्चों में से नहीं हूँ भाई कि जो मतलब पढ़ते लिखते हैं नहीं और पेपर में भी कुछ नहीं कर पाते। मैं उनमें से हूँ जो पढ़ते लिखते नहीं हैं लेकिन पेपर में बहुत कुछ उखाड़ देते हैं, तो मज़ा आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा तो रूल यही है कि पेपर के 1 दिन पहले पढ़ो और पास हो जाओगे। अब देखो, मैं हूँ आर्ट साइड से, तो कितना भी पढ़ लूँ, अब आर्ट साइड से अगर मैं पढ़ भी लूँगा, अच्छे खासे नंबर ला लूँगा, तो वो नंबर मेरे किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरे को जॉब नहीं करनी और ना ही मेरे को किसी IAS OAS PCS की तैयारी करनी है। मैं बिज़नेस में घुसा हूँ, मेरे को उसी में लगना है, अब मार्केटिंग करनी है, जितना तगड़ा हो सके उतना तगड़ा, ठीक है। तो ये मेरा फंडा है। बाकी ओवरऑल देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आप सभी को बताऊंगा, और खबर देता रहूँगा, जो भी होगा, नोटिस जैसा भी है। तो ये सारी बातें हैं, और बाकी अभी धीरे धीरे खुल के बोलना चालू कर दिया मैंने, तो मज़ा आएगा। और फिर यही है, बाकी तो बाकी के लोग उस रूम में हैं, मैं इस रूम में ऐसे ही चूतियापा पेल रहा हूँ, और ये चूतियापा ही है, और क्या है। गांव जाऊंगा, वहाँ पे मज़े करूँगा। और हाँ, उसके अगले की प्लानिंग देखो, जैसे कि अब मैं 18 को पहुँच गया है ना, 18 को ट्रेन पकड़ूंगा और प्रयागराज जंक्शन पहुँचेगा। तो अगर प्रयागराज से मेरे को बुंदेलखंड मिल जाती, अगर बुंदेलखंड लेट हुई तो मैं जंघई पहुँच जाऊँगा, और जब जंघई पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से मेरा गाँव 9 किलोमीटर दूर है। तो कोशिश ये रहेगी कोई बस वस मिल जाए, क्योंकि जो वहाँ से ऑटो मिलते हैं और कार वार होती हैं जो हमें मतलब बुक करनी होती हैं, तो वो 600 से रुपये फ़ीस चार्ज करती हैं उनका। यही है मतलब जरोना, और जरोना के बाद मेरा गांव पड़ता है राणापुर। राणापुर वही एक ही है, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था राणापुर, उसके पिछले व्लॉग में। तो कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं जो जिन्होंने पिछला व्लॉग देखा होगा, तो कंफ्यूज मत होना, राणापुर एक ही है। तो हल्का सा मतलब नेम लेटर का लेटर का ही थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है, बाकी तो सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब ये है, जैसे कि अगर मान लो मैं जंघई पहुंच जाता हूँ, अगर फ़ीस मतलब अगर जैसे कि
मेरे जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ वहाँ कोई और भी जा रहा है और उसने बुकिंग कर लिया है, तो वहाँ पे मैं बच सकता हूँ। अगर उसमें सीट मिल गई तो मैं बोल दूँगा 60-70 रुपये ले लो, मेरे को भी छोड़ दो। तो 1 मिनट, मेरे को लग रहा है पापा आ गए। टू इज़ कमिंग बैक। और जैसा कि अभी मैंने वीडियो हल्का सा कट कर दिया था, फिर से ऑन कर दिया है क्योंकि पापा आ गए थे और पापा को पता नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ, नहीं तो वो मेरे ऊपर चिल्ला दें, ठीक है। तो बात ये है। और अभी दरअसल में रूम की साफ़ सफाई चल रही है, देख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अभी कुछ है नहीं। और बाकी जो कंप्यूटर का मेरा सेटअप है वो अभी यहाँ पर है और ये सब है। तो बाकी सब ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। और एक बात, जैसे कि अगर जंगई से मेरा गांव है जरुना स्टेशन, अगर वहाँ पे जाना हुआ ऑटो नहीं मिलता, कार वार नहीं मिलता, तो अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर मिल जाता है तो मेरे को ड्रॉप कर देना, नहीं तो फिर 9 किलोमीटर है ही, तो रेलवे पटरी पकड़ के सीधा सीधा चलूँगा तो भी पहुँच जाऊँगा कम से कम 2 घंटे में, ठीक है। तो ज़्यादा कोशिश करूँगा ज़्यादा हैवी बैग ना लूँ और शूज़ भी अच्छे हों, तो कोशिश यही रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।